बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जनाब इस वक्त हम लोग जा रहे थे कोस्को। आज का डे काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा और ज़रा अर्ली ही जाना था कोस्को चीज़ें लेने के लिए, लेकिन बस जाते जाते लेट हो गए बहुत ज़्यादा और इस वक्त 3:45 हुए हुए थे और 5 बजे वैसे भी कोस्को बंद हो जाता है। और आज तो अल्लाह का शुक्र है पार्किंग हमें आराम से मिल गई, अदरवाइज़ जो है यहाँ पे पार्किंग का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। एक्चुअली क्लोजिंग टाइम हुआ हुआ है ना, इस वजह से ज़्यादा रश भी नहीं है, तो पार्किंग बड़ी आसानी से हमें मिल गई थी। बस अब हम अंदर की तरफ जा रहे थे ताकि जल्दी जल्दी जाके जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो तो एटलीस्ट ग्रैब कर ले, आने का कुछ तो फ़ायदा हो जाए। और बस जी यहाँ पर हम लोगों ने स्कैन किया था कोस्को का मेंबरशिप कार्ड और बस अंदर चले ताकि जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लें। अंदर एंटर हो के तो बिल्कुल ऐसे सन्नाटा सा लग रहा था ना, लाइक अदरवाइज़ तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है, लेकिन शायद क्लोजिंग टाइम भी है, तकरीबन 4:15 हो गए हुए थे यहाँ पर। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इन्होंने कोई एग्जैक्टिव मेंबरशिप का कोई ऑफ़र लगाई हुई थी। यहाँ पर जब भी हम लोग आते हैं कोई ना कोई नई चीज़ देखने को मिलती है, कोई ना कोई न्यू डील लगी हुई होती है किसी नई चीज़ पर, और तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लगी हुई होती हैं। अक्सर तो डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल जाती हैं चीज़ें। किचन वगैरह की चीज़ें देखे तो मेरा वैसे ही दिल जो है वो होता है कि मैं रुक के ज़रा देख लूँ, लेकिन अभी इस वक्त तो मेरे हस्बैंड भी नहीं रुक रहे थे क्योंकि टाइम नहीं था और तकरीबन हमारे पास 45 मिनट्स थे जिसमें हम लोगों ने सारी शॉपिंग करनी थी। और ये जनाब आली एक बिन लगा हुआ है और ये सेंसर बिन है, जैसे इस पे हाथ रखे तो ये इसकी लिड ओपन हो जाती है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में और इसके प्राइस थे 50 पाउंड्स। और जनाब ये राइट साइड पे सारे कपड़ों वगैरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं। आज तो खैर वैसे कुछ लेना भी नहीं था और दूसरा टाइम भी नहीं था यहाँ पर जाने का, तो इसलिए बस फोकस हमारा था कि बस शॉपिंग 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 कर ले जिन चीज़ों की हमें जो है वो ज़रूरत थी। और जनाब यहाँ पर ये कॉर्नर सोफ़ा पड़ा हुआ है और इसके प्राइस थे 1300 पाउंड्स। और ये है डाइनिंग टेबल, 6 चेयर्स का डाइनिंग टेबल सेट था और ये था 499 का। क्वालिटी बड़ी अच्छी लग रही थी इसकी और ये एक्सटेंडेबल था, लाइक छोटा हो जाता है और ज़रूरत के वक्त आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये डबल बेड पड़ा हुआ है, डबल बेड का मैट्रेस पड़ा हुआ है और ये साइलेंट नाइट का है और ये लगा हुआ था आई थिंक 349 का लगा हुआ है और इसमें अभी वैट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। और बस जनाब यहाँ से उठाया फैसल ने पानी के क्रेट्स और यहाँ पर ये जो है ना ये फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए एक रूम सा बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे फ्रोज़न नहीं, आई मीन फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह रखे हुए होते हैं और ये साइड पे ना सारा बेकरी की चीज़ें पड़ी हुई थी, कुकीज़ हो गई या फिर बंस हो गए, डोनट्स हो गए, केक्स हो गए, इस तरह की सारी चीज़ें जो है यहाँ पड़ी हुई थी। अभी तो ये टेबल्स बिल्कुल खाली नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो यहाँ से बस ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो फिनिश हो गया हुआ था। और यहाँ पर इस सेक्शन में केक्स पड़े हुए थे, बिग वाले, बिग साइज़ के, और जस्ट 17 पाउंड के। मैं तो देख के हैरान रह गई, इतने बिग केक्स जो हैं जो नॉर्मली केक बॉक्स वगैरह से लेते हैं तो ये तकरीबन 40 पाउंड के अराउंड आता है और यहाँ पे तो काफ़ी चीप लगे हुए थे। आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा है या क्वालिटी वाइज ये कैसा है, लेकिन प्राइजेस इन बिग केक्स के जो हैं वो तकरीबन 17 पाउंड्स थे। उसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ केक्स पड़े हुए थे और यहाँ पर ब्रेड और बंस वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। और जनाब ये है फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का सेक्शन और बस यहाँ से बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरीज वगैरह ले रहे थे और बड़ी अच्छी लगी हुई थी, बस देख के लेना पड़ता है। कुछ बॉक्सेस में अच्छी पड़ी हुई थी स्ट्रॉबेरीज, कुछ में ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ी ना गल गई हैं। और ये देखिए मुझे क्या मिला यहाँ से, मुझे मिली है लीचीज़ और माई फेवरेट। और बस मैंने जल्दी से ये बॉक्स उठा लिया और ये 700 ग्राम जो है ये 649 की थी। और जनाब उसके अलावा ये देखें ये पड़ा हुआ है ड्रैगन फ्रूट। और जनाब यहाँ पर वैरायटी ऑफ ग्रेप्स वगैरह पड़े हुए हैं, ब्लैक वाले भी हैं, ग्रीन भी पड़े हुए हैं, मिक्स के बॉक्सेस भी पड़े हुए थे यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो है वो वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पर ये जापानी फल लास्ट टाइम मैं लेकर गई थी, लेकिन हार्ड थे, मीठे थे लेकिन हार्ड थे,
तो इस वजह से फिर मैंने इस दफ़ा उठाया ही नहीं है यहाँ से। और ये कप केक्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये ब्राउनी के बॉक्सेस पड़े हुए हैं यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेकरी आइटम्स मुझे सूट नहीं करती यहाँ से बेकरी आइटम्स लेना, बिकॉज़ बच्चे अभी छोटे हैं और मैं और फैसल भी ये चीज़ें ज़रा अवॉइड करते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें मैं यहाँ से बाय नहीं करती। और यहाँ पर ये सारा फ्रोज़न का सेक्शन है जहाँ पर डिफरेंट तरह की फ्रोज़न प्रोडक्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये फ्रीज़र है जहाँ पर मीट, डिफरेंट तरह का मीट पड़ा हुआ है, हलाल नहीं होता, और ये सैंडविचेस पड़े हुए थे, लेकिन मैं बस इतनी जल्दी में थी, मैंने देखा ही नहीं कि ये हलाल है या नहीं हलाल, तो आई डोंट थिंक सो कि हलाल होंगे, लेकिन आई एम नॉट श्योर। तो जनाब सबसे पहले जो है हम लोगों ने उठाए टॉयलेट टिश्यूज़ जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हुए हुए थे, और थैंक गॉड यहाँ से मिल गया, क्योंकि अक्सर यहाँ पर आते हैं ना जब, तो वीकेंड्स पे तो टिश्यूज़ वगैरह ना बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। और जनाब ये राइट साइड पे सारा जो है वो क्लीनिंग स्टफ पड़ा हुआ है, जिसमें हार्पिक है, मिस्टर मसल है, या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं जो हमें नॉर्मली किचन या फिर टॉयलेट वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। और जनाब यहाँ से उठाया था ये एयर फ्रेशनर का पैकेट, बड़ा आसानी हो जाती है ना, ख़त्म हो जाए तो आराम से बस घर से निकालो, इस्तेमाल कर लो, और कंपैरेटिवली मार्केट से थोड़ा सा ना चीप भी पड़ जाता है यहाँ से। और जनाब उसके अलावा यहाँ से मैंने लिया था फैब्रिक सॉफ्टनर, और ये वैनिश का पाउडर लिया था वाइट वॉश के लिए। अब लास्ट की स्कूल शर्ट्स जो है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ज़्यादा वाइट नहीं होती, तो बस ट्राई करना चाह रही थी कोई ऐसी चीज़ जिससे इसकी स्कूल शर्ट्स ना बस ब्राइट वाइट सी हों आफ्टर वॉश। तो मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस करने लगी हूँ इसका, तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। उसके अलावा यहाँ पर ये वॉशिंग पाउडर्स वगैरह पड़े हुए हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं आल्डी से यूज़ कर रही थी, लेकिन जैसे वो ख़त्म होते हैं ना, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से भी ट्राई करूँगी कि ये कैसे रहते हैं। और जनाब उसके अलावा यहाँ पर ये लिया था हम लोगों ने बिन लाइनर। 50 लीटर का हमारा बिन है, लेकिन उसमें लाइनर हम 100 लीटर का लगाते हैं, ताकि जो हमारा ट्रैश है उसको ज़रा अच्छी स्पेस मिल जाए इसमें रहने के लिए, और बिन लाइनर जो है वो बिल्कुल ही बिन के अंदर ना चला जाए। और यहाँ पर ये सारे जूसेस पड़े हुए हैं, डिफरेंट तरह के जूसेस हैं। देखिए ये एलोवेरा का भी जूस पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो बस यहाँ से हम लोगों ने बच्चों के लिए लेने थे फ्रूट शूट, तो बस बच्चों के लिए यहाँ से फ्रूट शूट उठाए, और A1 क्रेट जिसमें 24 फ्रूट शूट थे, ये आया था 479 का। और अभी मैं जो हूँ आलमंड्स वगैरह देख रही थी, और ये आगे आलमंड, और यहाँ से मैंने उठाया ये पैकेट। बड़े अच्छे रहते हैं यहाँ के आलमंड्स ना, और कड़वे भी नहीं निकलते, और क्वालिटी वाइज भी अच्छे रहते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ से कैशूज़ लेने थे, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, फैसल को भी पसंद है, लेकिन वो फिनिश हो गए हुए थे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट थे हम, और मोस्टली चीज़ें जो हैं वो बस सेल आउट हो गई हुई थी। और उसके अलावा यहाँ पर ये देखें बन्स हैं, कुकीज़ हैं, और ब्राउनीज़ पड़ी हुई हैं, कपकेक्स पड़े हुए हैं, और इतने लाइक बिग बिग पैक्स हैं ना, जो मैं अगर लूँ तो मेरे घर तो ख़राब ही हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी कितना खा लेंगे, और इतनी ज़्यादा जो है वो ला के रख भी नहीं सकती मैं। तो ये बिग फैमिलीज़ के लिए ना कॉस्को विज़िट अगर हो तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और जनाब यहाँ पर ये चॉकलेट सेक्शन था, यहाँ से बच्चों के लिए किंडर चॉकलेट लेनी थी। लाइक मैं यहाँ से 2 बॉक्सेस ले जाती हूँ ना, तो बड़ा अच्छा 2 एंड हाफ मंथ्स जो है वो निकाल जाती हैं, क्योंकि मैं मोस्टली बच्चों को देती नहीं हूँ चॉकलेट।
कहीं पे कोई बहुत अच्छा काम करें तो ऐसा रिवॉर्ड ज़रूर देती हूँ इनको। और जी ये ब्लास ने देखा था समथिंग न्यू और बड़ा उसको फ़ैसिनेट कर रहा था ये, और वो चाह रहा था कि ये बाय कर ले किसी तरह से। तो जनाब ये हमने चेक किया, ये था वीगन, तो हम ये ले सकते थे। तो जी अबलाज को हमने ले दिया ये पेंसिल और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। और उसके अलावा यहाँ से किड्स के लिए ली थी ये जेलीज़। बस यहाँ पे चीज़ें लेते वक़्त ज़रा ध्यान से चीज़ लेनी पड़ती है कि हलाल चीज़ हो, जो हम आराम से जो है अपने बच्चों को दे सकें। उसके अलावा इस आइल में जो है वो ड्राइड फ्रूट्स पड़े हुए हैं, जिसके अंदर मैंगो है, एप्रिकॉट है, मेलन है और अक्सर मिक्स फ्रूट्स भी हैं। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस तरह की चीज़ें ना पड़ी भी होती हैं, और ये फिक्स पड़ी हुई हैं। मैं लेकर गई थी लास्ट टाइम और अभी तक वो पैकेट पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, तो बस ज़बरदस्ती उनको इस तरह की कोई चीज़ जो है वो खिलानी पड़ती है। और जनाब उसके अलावा यहाँ पर ये सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, जिसमें काजू है, पिस्ता है, बादाम है, और ये सारे ना रोस्टेड और अनरोस्टेड भी हैं यहाँ पर। कुछ सॉल्टेड हैं, कुछ अनसॉल्टेड हैं, तो काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की भी। और जनाब यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स के सीड्स पड़े हुए हैं, और इसके ऑपोजिट यहाँ पर ये लाइव प्लांट्स पड़े हुए हैं। बहुत खूबसूरत ये लीव्स लग रहे थे मुझे। मैं तो दूर से देख के इनके पास आई थी कि शायद ये आर्टिफिशियल हो, क्योंकि मेरे लिए ना इनको लुक आफ्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइव प्लांट्स को, बिकॉज बच्चे हैं तो वो फिर जब कोई पत्ता वगैरह तोड़ देते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने घर ना मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाऊँ, एटलीस्ट थोड़ी सी ग्रीनरी तो जो है वो मैं अपने घर में ऐड कर लूँ। और ये देखें यहाँ पर ये एक शेड पड़ा हुआ है, बहुत प्यारा लगा है मुझे ये शेड, और बहुत अच्छा और बहुत ड्यूरेबल लगा है। और काफ़ी टाइम से मैं लेना चाह रही हूँ शेड, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर, और जो अच्छी क्वालिटी के हैं स्पेशली वो। तो ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। डिस्काउंटेड प्राइस उसकी 899, और इसमें अभी वैट इंक्लूड होगा, तो ये अराउंड मेरा ख्याल है 950 तक चला जाएगा। और ये गुड साइज, एक अच्छा 9x7 का था आई थिंक ये वाला, तो बड़ा अच्छा साइज था इसका, बिल्कुल एक कमरे की तरह लग रहा था। तो बस जनाब टाइम था पे करने का। यहाँ पर जल्दी जल्दी से जो है वो पे किया चीज़ों का। छोटी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बेल्ट पे रखनी पड़ती हैं, और बाकी जो बड़ी चीज़ें हैं वो ट्रॉली में ही स्कैन कर लेते हैं, तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस जनाब यहाँ से पे करके बाहर निकले तो मौसम इतना खूबसूरत हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें, ये कैमरा शायद जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, लेकिन ये इतना प्यारा, इतना हसीन लग रहा था, और हवा भी इतनी प्यारी चल रही थी, कोल्ड भी इतना ज़्यादा नहीं था, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो बस ये अल्लाह ताला की शान है ये, कि कैसे जो है वो हर थोड़ी देर के बाद जो है वो मौसम अपना रंग बदल लेता है। तो बस अल्लाह ताला के तो जो है ना सदके जाने का ही दिल करता है कि अल्लाह ताला ने इतने प्यारे मौसम बनाए और आँखों को इतने खूबसूरत लगते हैं ना, कि दिल करता है कि बस बंदा देख ही जाए। और मुझे तो वैसे ही नेचर से बड़ा प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी को देखना, पानी को, ज़्यादा पानी को देखना। मुझे डर बहुत लगता है पानी से, लेकिन मुझे अदरवाइज़ सी को देखना, ज़्यादा पानी को देखना, वाटरफॉल को देखना इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि दिल खुश हो जाता है। तो बस जनाब क्लोजिंग टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया था, तो हमने भी रखी गाड़ी में अपनी चीज़ें सारी और चले अपने घर की तरफ। तो बस ये था मेरा एक बड़ा क्विक सा विजिट कॉस्को का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में रखें याद और अपना रखें बहुत सा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।